जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए संविधान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयुक्त, या चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर आपको जवाब पता हो तो चलिए दोस्तों इसका जवाब देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताएं दोस्तों। ऑप्शंस हैं, सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल, राजकुमारी अमृत कौर, या नायडू। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? बताएं दोस्तों, जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम सीमा है वो कितने वर्ष की होती है? जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, 35 वर्ष होगी। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? तो बताएं दोस्तों, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधान परिषद का बजट अभिभाषण। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं सही जवाब आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विधान मंडल के दोनों संसदों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। इसका ये सही जवाब है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आता है, राज्यपाल को पद की गोपनीय की शपथ कौन दिलवाता है? बताएं दोस्तों। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। पांचवा सवाल आ गया है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। इसका सही जवाब है राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। चलिए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल आ गया है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दोस्तों बताएं दोस्तों, कितने सदस्यों को? 6, 12, 3 या 2? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां सवाल आ गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, 1/6 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, 6 सदस्यों का मनोनीत कर सकता है। तो चलिए सातवां सवाल देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हत होना चाहिए? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके ऑप्शंस हैं, वह संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या जवाब होगा दोस्तों? सातवां सवाल है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये उपरोक्त सभी होंगे। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी होंगे। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए आठवां सवाल देखते हैं, स्क्रीन पर आता है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन गवर्नर रूल्स लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? आपके ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब या नागालैंड। तो दोस्तों बताइए इसका क्या जवाब होगा? सही जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों नागालैंड। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड जो कि इसका सही जवाब है। चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति। बताएं दोस्तों इसका सही जवाब बताइए, क्योंकि एसएससी, जीडी, कांस्टेबल ये सभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इन सभी में ये प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा, बताएं दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। बी ऑप्शन होगा। कौन कौन बोल रहा है बी ऑप्शन होगा? तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए। गलत है, सॉरी दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? न्याय शक्ति होगा। इसका सही जवाब होगा न्याय शक्ति। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? बताइए दोस्तों यह किसका कथन है? धर्मवीर का, जीडी तापसे का, श्री प्रकाश का या सरोजिनी नायडू का? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं। ये एमसीक्यूज हैं दोस्तों, ऐसे एमसीक्यूज आपको एग्जाम सेशन में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बताएं, इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कौन है? बताएं, कार्यकाल कितने वर्ष का है? सॉरी, तो दोस्तों ऑप्शंस हैं 6 वर्ष का या 7 वर्ष का या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का। बताएं दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब होगा 6 वर्ष का। 6 वर्ष का, जी हाँ दोस्तों 6 वर्ष का। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। राज्य विधानसभा के संसद की बैठक के लिए गण पूर्ति है। बताएं दोस्तों, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो जो कि अधिक हो। बताएं दोस्तों इसका कौन सा सही जवाब होगा? 12वां प्रश्न आ गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? चौथा ऑप्शन, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो कि अधिक हो। 10वां ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका 12वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन। चलिए 13वां सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। बताइए, राष्ट्रीय आपातकालीन के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 1 वर्ष? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 13वें प्रश्न का डी ऑप्शन होगा, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए 13वां सवाल खत्म हो गया है, चौथा आ गया है, 14वां सवाल आ गया है। बताइए, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषणा कर सकती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए 60 दिन, दूसरा ऑप्शन है 100 दिन, तीसरा है 30 दिन या 45 दिन। कितने दिनों के बाद निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषणा कर सकती है? इसका जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 14वें सवाल का सही जवाब है 60 दिन के बाद। जी हाँ दोस्तों, 60 दिन के बाद जो है कि वो कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं 60 दिन के बाद। तो चलिए 15वां सवाल आता है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन की उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? बताएं दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा 15वें सवाल का? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केरल सर्वप्रथम जो विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले इसे निकाल दिया जाता है। चलिए 16वां सवाल आता है अपना। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
आपके ऑप्शंस हैं ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा या डी विधान परिषद। बताएं दोस्तों, विधान परिषद। 16वां सवाल है, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। चलिए 17वां सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको बताना है विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। 16वां सवाल है दोस्तों, 17वां सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 25 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 18वां सवाल आता है, विधानसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इनकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? कितने दिनों के पूर्व? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 18वां प्रश्न आ गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर इनको सूचना देना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां सवाल आता है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? बताएं दोस्तों, 1/8 या 1/10, 1/4 या 1/5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां सवाल आ गया है, तो इसका सही जवाब होगा 1/10। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1/10। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल आ गया है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, साधारण बहुमत से परिषद संकल्प द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प पारित कर, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पराजित संकल्प द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पराजित संकल्प द्वारा। बताएं दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा। आपका 20वां सवाल है, 20वें सवाल का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी वाला आंसर, यानी थर्ड वाला। इसका ये सही जवाब है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पराजित संकल्प द्वारा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अपना आता है 21वां सवाल। 21वां सवाल आता है, बताइए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बताएं, इसका सही जवाब होगा डी आंसर। इसका डी आंसर यानी बिलासपुर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, जो कि बिलासपुर में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्चतम जो न्यायालय है वो बिलासपुर में स्थित है। बार बार इसलिए आपको रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, 22वां सवाल आ गया है अपनी स्क्रीन पर। बताएं, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य का राज्यपाल। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 22वें प्रश्न का पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो चलिए मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, दूसरा वाला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो चलिए 23वां सवाल देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? बताएं, आपके ऑप्शंस हैं पहला है मसूरी, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नैनीताल, चौथा है देहरादून। बताएं दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है?
जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों 23वें सवाल का सही जवाब क्या होगा? नैनीताल में की गई है, नैनीताल में की गई है। चलिए 24वां सवाल आता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? ऑप्शंस हैं 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप डिटेल में नहीं पढ़िए, एमसीक्यूज पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ने के लिए समय जा चुका है, क्योंकि वैकेंसी आपके बहुत ही निकट नज़दीक हैं, तो आपको ऐसे एमसीक्यूज ही पढ़ना होंगे। तो बताइए दोस्तों 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। चलिए देखते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल आ गया है अपना। बताइए झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों 25वां प्रश्न आ गया है, झारखंड की उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि रांची में की गई है, जो कि रांची में की गई है, जो कि स्थापना है, जो झारखंड की स्थापना है कि रांची में की गई है। चलिए 26वां प्रश्न आता है अपना, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि। बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अपना 26वें प्रश्न का सही जवाब होगा भारत की संचित निधि। जी हाँ दोस्तों, भारत की संचित निधि। चलिए देखते हैं अपन 27वां सवाल आता है स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा हो तो दोस्तों आप कॉपी पेन में भी नोट कर सकते हैं। तो 27वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो बताएं दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर? बताएं दोस्तों 27वां प्रश्न है। तो चलिए इसका सही जवाब आता है अपना जबलपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में स्थित है। चलिए 18वां सवाल देखते हैं अपन। 28वां सवाल आ गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 33,000 से 30,000 रुपये या 22,000 रुपये या 12,500 रुपये से 10,000 तक या 12,500 से 11,000 रुपये तक? बताएं कितना वेतन मिलता है? तो चलिए इसका सही जवाब हो गया 22,500 रुपये। दूसरा सवाल है जो कि 22,500 रुपये मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 22,500 रुपये। चलिए देखते हैं अपन 29वां सवाल आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 61 वर्ष, 58 वर्ष या 65 वर्ष या 62 वर्ष? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डी आंसर, 62 वर्ष की होती है। तो चलिए 31वां सवाल आ गया है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में, कोटायम में, कोच्चि में या एर्नाकुलम में? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 29वें प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपन 31वां सवाल आ गया है दोस्तों, तीसरा लैप्स हो गया लगता, सॉरी। 31वां सवाल आ गया है अपना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ये भी समझा दिया है अधिक। हाँ चलिए 32वां सवाल आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा जो कि प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? अधिकार प्रक्षा रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट,
परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट। बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। 32वें सवाल का सही जवाब क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपन। 33वां सवाल आता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा। बताएं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हों तब कौन काम करेगा। आपके ऑप्शंस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। 33वां सवाल आ गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। तो चलिए 34वां सवाल आता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, कंपनी को मजदूर बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। 34वां सवाल है, बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आ गया है आपका दोस्तों चौथा ऑप्शन है, जो कि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। चलिए देखते हैं 35वां सवाल आ गया है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत की किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। जस्टिस P.A. भागवती, जस्टिस B.K. मुखर्जी, जस्टिस दयालतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद्र महाजन। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। 35वां सवाल है दोस्तों, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। SSC GD कांस्टेबल CGL जो एग्जाम आने वाला है इसमें 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा 35वें प्रश्न का, सी वाला ऑप्शन, जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, जस्टिस मेहर चंद्र महाजन। चलिए देखते हैं 36वां प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शंस हैं, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेधाज्ञा। बताएं दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। 36वें सवाल का क्या सही जवाब होगा दोस्तों, निषेधाज्ञा। चलिए आ गया 37वां सवाल, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। 37वां सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। 37वां सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वां सवाल आ गया है, सर्वोच्च न्यायालय किसे घटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। लोकसभा अध्यक्ष को, उपरोक्त सभी को, मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। तो दोस्तों 38वां सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 29वां सवाल आ गया है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का आविष्कार किसे प्राप्त है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला संसद, दूसरा है मंत्रिपरिषद, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। बताएं दोस्तों सही जवाब बताइए। तो इसका क्या जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका 39वां सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा इसका संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद। चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न आ गया है। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 10 लास्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बताइए, जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में,
उपरोक्त दोनों में इनमें से कोई नहीं। 40वां प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 40वां प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों अपना सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों में। चलिए 41वां सवाल आ गया है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति। 41वां सवाल का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब होगा प्रकलन समिति। चलिए देखते हैं 42वां प्रश्न आ गया है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? ऑप्शंस हैं 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा है 8 या चौथा 10। बताएं दोस्तों कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 11 सदस्य होते हैं। चलिए 43वां सवाल आता है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिससे राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति। बताएं दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। 43वां प्रश्न आ गया है, तो इसका सही जवाब होगा प्रकलन समिति। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रकलन समिति। चलिए देखते हैं 44वां प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यपाल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताएं दोस्तों 35 से 10, 20 से 25, 30 से 15 या 25 से 20। बताएं दोस्तों कितनी संख्या होती है? तो 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, 30 से 15 लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों 30 से 15 लोग होते हैं। चलिए 45वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति। बताएं दोस्तों 45वां प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन प्रकलन समिति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46वां प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शंस हैं 30, दूसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 15 और तीसरा ऑप्शन था आपका चौथा ऑप्शन है 22, तीसरा है आपका 15। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 46वां प्रश्न है जो कि आपका सही जवाब होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, 45 सदस्य होते हैं। चलिए 47वां प्रश्न आता है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 28, 30, 20, 22। बताएं दोस्तों जल्दी जल्दी देखेंगे, बस 2 ही 3 प्रश्न बचे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 47वें प्रश्न का? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों अपना डी ऑप्शन, 22 सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं 48वां प्रश्न, अनुसूची जाति के जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 से 10, 30 से 15, 15 से 7 या 20 से 10। कितने लोग होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अपना सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 20 से 10 लोग होते हैं। तो चलें देखते हैं अपना प्रश्न आ गया है दोस्तों, लास्ट प्रश्न आ गया है अपना, लास्ट प्रश्न आ गया है दोस्तों, विधायकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कोई निश्चित नहीं है। विधायकों पर प्रवर्त समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या इसमें कोई निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।